नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 7 विषय हिंदी के अंतर्गत इकाई नंबर 7 बढ़े कहानी, इस इकाई के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मनुष्य कहानी प्रिय है। कहानी बनाना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण कार्य है। कहानी पढ़ना और सुनना सबको अच्छा लगता है। हमें कहानी लिखने का भी अभ्यास करना चाहिए। इस पाठ में इसी हेतु से कुछ कहानियाँ पूरी करने के लिए दी गई हैं। छात्रों में कहानी निर्माण के प्रति रुचि उत्पन्न हो, इसलिए यहाँ वैविध्यपूर्ण अभ्यास दिए गए हैं। कहानी विकास और विस्तार की प्रवृत्तियाँ कहानी लेखन की और नई दिशा देगी। इसके माध्यम से यहाँ पर हमें कहानी बढ़े इस शीर्षक से हमें पता चलता है कि छात्रों में कहानी लेखन की कला का विकास हो। इस हेतु से कक्षा 7 के अंतर्गत ये जो कहानी लेखन की कला को बढ़ाने के लिए यहाँ पर उदाहरण रूप ये कहानी कौवा और मुर्गी की कहानी दी गई है, जिसमें जिस प्रकार हम कोई क्वेश्चन पत्र आता है, प्रश्न पत्र आता है परीक्षा में, खाली जगह रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ऐसी खाली जगह आती है। तो उसके जरिए यहाँ पर एक कहानी दी गई है। इसमें कुछ पसंद हुए शब्दों को यहाँ पर खाली जगह के रूप में दिए गए हैं और उसके विद्यार्थी अपने अनुभव से, अनुमान से इस कहानी को पूरी कर सके, ऐसा यहाँ पर दिया गया है। तो आज हम ऐसे कौवा और मुर्गी की कहानी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है कौवा और मुर्गी। कहानी पढ़ते जाइए और उसमें छूटे हुए शब्दों को खाली स्थान में भरते जाइए। यहाँ पर दिया गया है कि कहानी को पढ़ते जाइए, यानी कि इसको हमें पढ़ना है और उसमें छूटे हुए शब्दों को अनुमान के जरिए से, अपने अनुभव के जरिए से कौन सा शब्द इसमें आएगा, सही शब्द कौन सा आएगा, इसको हमें ध्यान से इसकी खाली जगह को स्थान को भरते जाना पड़ेगा। कहानी लेखन की कला को आगे बढ़ाने के लिए कई बार चित्रों के माध्यम से, चित्र में कुछ ऐसे चित्र दिए जाते हैं जिसको देखकर हमें कहानी लिखनी पड़ती है। कहानी लेखन की कला को विकास कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ खाली जगह के रूप में, उदाहरण के रूप में दिया गया है। तो इस कहानी को हम पढ़ते हैं और कुछ छूटे हुए शब्दों को उसमें भरते जाते हैं। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में खाली जगह थे, यानी कि यहाँ पर रहते थे, ऐसा शब्द आएगा। आगे पढ़ते हैं। कौवा दाना लाता था। यहाँ पर ये जो पुल्लिंग शब्द आता है पीछे, तो यहाँ पर आएगा कौवा। कौवा दाना लाता है। और आगे खाली जगह भी दाना लाती थी। यहाँ पर स्त्रीलिंग आया, तो उसमें हमें अनुमान के जरिए से, अपने अनुभव के जरिए से हमें यहाँ पर मुर्गी शब्द रखा जाए, तो मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत खाली जगह जमा हो गया। तो हम देख सकते हैं चित्र में कि ये जो कौवा बैठा है वहाँ पर कुछ दाने गिरे हैं। तो उसके आधार पे हम यहाँ पर ये लिखते हैं कि आगे दो वाक्य लिखा गया है। कौवा दाना लाता था और मुर्गी भी दाना लाती थी। तो घर में बहुत खाली जगह जमा हो गया। तो क्या जमा हो जाएगा, तो कि दाना जमा हो गया। एक दिन कौवा ने खाली जगह में चावल लेने खाली जगह हूँ
यानी कि एक दिन कौवा ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ, तो तू घर का खाली जगह बंद रखना। यानी कि यहाँ पर क्या बंद, घर बंद करने के लिए कौन सी चीज़ आती है, तो कि दरवाज़ा। ऐसे अनुमान से ही हमें कुछ खाली जगह को भरते जाना चाहिए, भरना चाहिए। नहीं तो खाली जगह ले जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या ले जाएगा घर में से, तो कि दाना ले, उसके बाद जाएगा, ऐसा ऐसा आता है। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा खाली जगह, यानी कि यहाँ पर घोड़ा कर्ता के रूप में आया है, तो उसके पीछे कौन सा शब्द लगाया जाए, ये पुल्लिंग है, इसीलिए घोड़ा आया ऐसा शब्द लगाया जाना चाहिए। खाली जगह ने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाज़ा और मुझे दाना दे। यानी कि कौन आया था, अगले वाक्य में कौन आया था, इसे ध्यान में रखकर हमें ये खाली जगह पूरनी चाहिए कि घोड़ा ने कहा, घोड़ा आया, उसके बाद घोड़ा ने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाज़ा पुल्लिंग शब्द है, तो उसके लिए क्या कौन सी क्रिया रखी जाए, तो कि दरवाज़ा खोलो और मुझे दाना दे। यानी कि घोड़ा ने मुर्गी से कहा कि दरवाज़ा खोलो और मुझे दाना दे दो। खाली जगह ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना खाली जगह, यानी कि घोड़े के प्रत्युत्तर में उन्होंने क्या किसने जवाब दिया, तो कि मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी, यानी कि नहीं दूंगी, ऐसा वाक्य पूरा किया जाता है। खाली जगह ने कहा, मुझे खाली जगह दे, मुझे बहुत खाली जगह लगी। यानी कि मुर्गी के बोलने के बाद मुर्गी किसके साथ संवाद कर रही है, किसके साथ वार्तालाप कर रही है, इसको ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर घोड़ा ने कहा ऐसा घोड़ा शब्द रखना चाहिए। और उसके बाद मुर्गी मुझे खाली जगह दे। घोड़ा मुर्गी के पास क्या मांगता है, तो कि यहाँ पर दाना शब्द रखना चाहिए। दाना दे, मुझे बहुत खाली जगह लगी। यानी कि घोड़ा को क्या लगा है, तो कि घोड़ा को बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई, यानी कि मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने खाली जगह को दे दिया। मुर्गी के पास दाना किसने मांगा, ऐसा अनुमान करना कि मुर्गी के पास घोड़ा दाना मांगा, और इसीलिए मुर्गी ने घोड़े को दाना दे दिया, सारे दाने खाली जगह को दे दिया, यानी कि घोड़े को दे दिए। अब खाली जगह सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ दूंगी। यानी कि कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे और दोनों दाना लाए थे। कौवा जो है वो चावल लेने गया है। चावल लेने के बाद पश्चात कौवा जब आएगा और किसके पास दाना मांगेगा, तो कि मुर्गी के पास। अब इसीलिए मुर्गी सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। यानी कि मुर्गी ये सोच में पड़ गई। मुर्गी बहुत दुखी हुई। यहाँ पर कौन सा शब्द रखना चाहिए, यानी कि मुर्गी बहुत घबरा गई। जब कौवा खाली जगह लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। यानी कि जब कौवा क्या लेने गया था, तो कि कौवा चावल लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप जाती है। कौवे ने आवाज़ लगाई, मुर्गी तू कहाँ है। यानी कि कौवा ने आवाज़ लगाई, मुर्गी तू कहाँ है। हम किसी को भी दरवाज़ा अगर बंद होता है तब हमें किसी को भी पुकारते हैं तो कैसे जो आवाज़ लगाते हैं, तो इसी प्रकार कौवे ने
आवाज़ लगाई और मुर्गी को कहा, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। डर के मारे खाली जगह चुप रही, यानी कि डर के मारी कौन चुप रहा, तो कि मुर्गी, यहाँ पर शब्द आएगा मुर्गी। एक आवाज़ भी नहीं निकाली, मुर्गी ने डर की मारी एक भी आवाज़ नहीं निकाली। उस समय एक बिल्ली घर में आई, यानी कि उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, यानी कि बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे। मुझे दाना क्या करना है, चक्की से दाना, चक्की का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, किस लिए करते हैं, ऐसा हमें सोच कर ही पता चल जाता है कि चक्की से दाना पीसा जाता है। तो मुर्गी, ये जो बिल्ली है वो मुझे दाना पीसना है, ऐसा कहती है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में खाली जगह है, यानी कि कौवा चिल्ला कर पुकारता रहा, लेकिन मुर्गी छिप गई। मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई और बोली नहीं, जवाब नहीं दिया। तो कौवा को लगा कि मुर्गी कहीं पर गई है, मुर्गी घर में नहीं है। इसीलिए कौवा ने बिल्ली को कहा कि मुर्गी तो घर में नहीं है, तू अपना खाली जगह यहीं लाकर पीस ले, यानी कि बिल्ली को कौवा ने कहा कि तू खाली जगह क्या लाकर, चक्की से क्या पीसा जाता है, तो कि दाना। तो कौवा ने कहा, तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। खाली जगह दाना ले आई और पीसने को बैठी, यानी कि दाना लेकर कौन पीसने आया है, तो कि बिल्ली दाना ले आई और उसने आई और पीसने को बैठी। तो विद्यार्थी मित्रों, कहानी बढ़े कौवा और मुर्गी, इस कहानी को इतने तक हम अभ्यास करते हैं और नेक्स्ट जो बाकी हैं वो हम छात्रों के लिए आधा छोड़ते हैं, जिसको गृह कार्य के रूप में उसको पूरा करके उसमें ये जो खाली स्थान भर के हमें बतलाना है। हमें इस स्टोरी को खाली जगह पूर के ये जो खाली जगह है उसे पूर्ण करके गृह कार्य में हमें उसका नोट करना है। अस्तु।